सावन का महीना चल रहा है, हमारे बाबा का महीना चल रहा है जो करुणा करने वाले, ये उनको भी ज्ञान है। उसको पशुपतिनाथ कहते हैं, उसको भी मालूम है। अब जरा विचार करिए, जिस चींटे में कभी पर नहीं आते वो चींटे में सावन में पर आ जाते हैं। जब चींटे को पर दे सकता है तो सावन में एक लोटा जल चढ़ाने वाले को भी मेरा बाबा उड़ा तो सकता है, आगे बढ़ा तो सकता है, उन्नति की ओर ले जा तो सकता है। वो शिव तत्व है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। भगवान शिव। अब गर्मी आई, गर्मी में पूरे जीव मर गए, गर्मी में सब सूख गया, कीड़े मकोड़े मर गए गर्मी की तपन के कारण। पर सावन का एक महीना जिसमें भगवान सबको फलना फूलना सब कुछ, पत्तियां भी फूलती हैं, फूल भी फूलते हैं, डालियां भी फूलती हैं, पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर सब। श्री शिवाय नमस्तभ्युं। शिव को श्री शिवाय नमस्तभ्युं। और क्या कहा मेरे भोले बाबा ने नंदी से, ए नंदी, श्रावण का महीना हो, शिव तत्व की प्राप्ति को करने के लिए अगर कोई संसार का मानव मुझे पुकारता है, भजता है, शिव कथा कहती है, शिव जी कहते हैं नंदी से, उस जीव का कल्याण करने के लिए मैं स्वयं उसके द्वार तक पहुंच जाता हूं और उसका उद्धार कर देता हूं, उद्धार कर देता हूं। पर किसका चित्त लगे? सावन में भी कई लोग ऐसे हैं जिनका चित्त नहीं लग पाएगा, क्योंकि सावन का महीना होता है तो कमाई के स्रोत भी ज्यादा हो जाते हैं। जीजियों की साड़ियां बिकने लगती हैं, फैशन का सामान बिकने लगता है, पर्स मोबाइल बिकने लगता है, सामान बिकने लगता है, क्योंकि उस समय व्यापार भी बढ़ता है। व्यापार इसलिए बढ़ता है क्योंकि भगवान भी चाहता है कि तेरा मन मुझसे हट जाए, व्यापार में लग जाए। क्योंकि भगवान को मालूम, हमने पहले भी कथा में कहा है, बच्चे को माँ गोदी में तभी तक रखती है जब बच्चा खिलौने से नहीं खेलता, खिलौने से खेलने लगेगा माँ नीचे उतार देगी। उसी तरह भगवान तुमको अपने पास जब तक बुलाता है, जब तक तुम्हें अपना बना कर रखता है, और भगवान देख लेता है कि अब धीरे धीरे मेरे को इसको धन देना है, वैभव देना है, ये खिलौने से खेलना चालू करेगा, गाड़ी लाएगा, घोड़ा लाएगा, मकान बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा, उसमें लग जाएगा, तो मेरे मंदिर आना छोड़ देगा। और मंदिर आना छोड़ दिया तो एक दिन मुझे धीरे धीरे, मैंने एक बार इसके यहाँ पहले की माताएं, पुरानी माताएं क्या करती थी, मिर्ची बारिश के पहले भर के रख लेती थी, धनिया बारिश के पहले भर के रख लेती थी, हल्दी बारिश के पहले भर के रख लेती थी, अनाज बारिश के पहले भर के रख ले, क्योंकि 4 महीना खाएंगे, खत्म हो जाएगा, अगले महीने में फिर 4 महीने बाद ले आएंगे। उसी तरह भगवान तुम्हें एक बार का विभव दे देता है, एक बार का धन दे देता है, एक बार की दौलत दे देता है, फिर लोग उसको भोगने लगते हैं, और भोगते भोगते आखिरी में एक दिन ऐसा आता है कि डब्बा खाली हो जाता है, डब्बा खाली होता है, फिर रोने बैठ जाता है, तकलीफ आई, फिर लोटा लेकर भागता है। शिव जी कहते हैं जो मेरे मंदिर में, मेरी कथा में, मेरे रस तत्व में हमेशा एक जैसा लगा रहता है, उसकी जिंदगी को भी मैं हमेशा उन्नति की ओर बढ़ाते बढ़ाते अग्रणता में लेकर, फिर उसको डाउन नहीं करने देता, उसको नीचे नहीं आने देता। जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा, और हम सबसे कहेंगे, मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में 5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला, 1 पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना 7 महीना, इससे ज़्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा और शिव की कृपा से। और इसमें एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की ज़मीन है, और वो ज़मीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर लिया, तुम्हारा नाम नहीं हो पाई, या कोई उसमें लफड़ा हो गया, या तकलीफ आ गई और पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में
कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना है। बेलपत्र एक एक साथ में लेकर शिव जी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा और पैसा लेकर बैठ गया या पैसा नहीं दे रहा है या किसी भी रूप में वो अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़े या 5 सोमवार पढ़े, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी पड़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम सुंदर, शंकर शंकर, वो नित्य कृपा करने वाला, नित्य कृपा। और सावन का महीना 1 लोटा नहीं, कितना, 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सब लोग, बहुत जोरदार। तुम्हारे लोटे का ही तो असर है, जो कोरबा में इतना पानी गिर गया, ये तुम्हारी लोटे का असर है। और अब पूरा पूरा विश्व देख रहा है कि कोरबा वालों ने इतना पानी चढ़ाया कि पूरे ग्राउंड में पानी भरा गया, तो कथा को ऑनलाइन करना पड़ रहा है, ये कोरबा में 2 लोटे जल कर, 2 लोटे जल कर। शिव कृपा। पर जितने लोग कोरबा में जो कथा सुन रहे होंगे ना टीवी पे ऑनलाइन, वो सब सिर पे पल्लू ले लेके आपस में बात तो कर रही होंगी, कौन कौन बैठा है, कौन कौन बैठा है, सबके चिंतन में फंसा। कल हम जब सीहोर से आ रहे थे तो बहुत सारे यहाँ के बहुत सारे मिनिस्टर आदि के भी बहुत सारे गुरु पूर्णिमा पे फोन, सब आदि सभी प्रदेशों के आते हैं कि गुरु पूर्णिमा की बधाई के लिए, यहाँ से भी पहुँचे। तो कहा गुरु जी कोरबा आ रहा है, हमने कहा बिल्कुल ना आइएगा। हमने कहा इतना, एक तो हॉल छोटा, ऑनलाइन कथा, और मालूम पड़े और तुम ही आ जाओ तो मालूम पड़े व्यवस्था और गड़बड़ा जाए। कहा भजन करो, प्रणाम, शिव तत्व को धारण करो जितना कर सके, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ, पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ, पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ, गिद्ध अजामिल गड़िका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। तो शिव पुराण कह रही है, शिलाद मुनि ने तप करा, तप कर कर भगवान शिव को पाना चाहा, पर शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं गए, रूप बदल कर गए, और परीक्षा लेने के लिए मेरा शंकर आता है। परीक्षा शिवजी बहुत लेते हैं, बहुत। शर्मा जी ध्यान रखना, शिवजी परीक्षा बहुत लेते हैं, और इतनी परीक्षा लेते हैं कि व्यक्ति को अंदर से झंझोड़ देते हैं।
अंदाज। पर यदि आपकी विश्वास और दृढ़ता है, भरोसा है, और फिर कह रहे हैं ये ऑनलाइन कथा होती तो सीहोर से होती, आपका विश्वास था, आपकी दृढ़ता थी, और समिति ने सोच लिया था, तो ये कथा कोरबा से यहां ऑनलाइन हो रही। और सारे कोरबा वासियों से निवेदन है कि अपने घर में रहकर इस कथा को इस भाव से सुनो। टीवी चालू कर कर, टीवी की आवाज वॉल्यूम को तेज कर कर, दुकानों पर मोबाइल रखकर एक एक कोरबा वासियों को यह कथा ऐसी सुनना चाहिए कि हम पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं और अपने घर पर, घर को पंडाल बनाकर शिव तत्व को सावन के महीने में इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। ये भाव से श्रवण, हृदय से। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिलाद मुनि ने विचार करा कि मैं भगवान से पुत्र मांग रहा हूं, संतान मांग रहा हूं, पर बाबा तो आते नहीं। आए मेरे भोलेनाथ, कभी बच्चे का रूप लेकर आ गए, कभी वृद्ध का रूप लेकर आ गए। शिलाद मुनि की पूर्ण परीक्षा ली, पूर्ण परीक्षा। आखिरी में मेरे भगवान ओघड़दानी शिव जी आए और शंकर भगवान आकर खड़े हुए हैं। सुंदर बाघंबर, मस्तक पर चंदा, त्रिपुंड, त्रिनेत्र, त्रिशूल धारी मेरे भगवान शिव सामने थे। मांगो। ओम नमः शिवाय। क्या चाहिए तुमको? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब शिलाद मुनि ने पहले तो ये नहीं कहा कि मुझे औलाद चाहिए। शिलाद मुनि ने सबसे पहली बात कही कि ये बताओ, मुझे पुकारते पुकारते इतना समय हो गया, आप अब आ रहे हो? और ये आपका भी प्रश्न है। जल चढ़ाते चढ़ाते वो कहते ना, तुम्हें पुकारते पूरी रात हो गई, तुम्हें पुकारते पूरी रात हो गई, मेरे शिव आए ना और सुबह हो गई। मैं कितना पुकारती रही। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, प्रदोष करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, उसके बाद भी भगवान शंकर नहीं सुन रहा, तो उसके लिए ये उत्तर मेरे भगवान शंकर शिलाद मुनि के सम्मुख में प्रश्न का उत्तर दे रहे। आपने इतना समय लगा दिया, इतना समय। कितने साल पहले ली थी कथा? 2 साल पहले कथा ली थी। अब जरा विचार करिएगा, 2 साल पहले कथा ली और 2 साल से तैयारी में लगे होगे, और 2 साल से तैयारी में लगे होगे, और कितना कितना परीक्षा करते 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 आखिरी में भी वो कथा होते होते और ऑनलाइन हो रही है। तो जरा विचार करिएगा, थोड़ा सोचिएगा कि शिव जी या तो कुछ बाबा देवाधिदेव महादेव की जैसी मर्जी, और कहीं ना कहीं प्रभु कृपा। हर चीज में अच्छा सोचो। मेरे शंकर ने कुछ अच्छा सोचा होगा, मेरे शिव जी ने कुछ अच्छा विचार करा होगा, कुछ अच्छा विचार करा होगा। भगवान शंकर ने यह भी सोचा होगा कि तुम कथा तो करा पाओगे, पर वहां बैठने की तुम्हारे पास समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमको मालूम था कोरबा इस क्षेत्र में कथा भी हुई नहीं है। अगर हो जाती तो कोरबा में से ट्रैफिक को निकालने के लिए कम से कम पूरा 18 घंटे लग जाते। ये भी पक्की बात थी, ये भी निश्चित है, क्योंकि कोरबा क्षेत्र में कथा नहीं हुई, और इस क्षेत्र में कथा नहीं हुई तो पूरा कोरबा और कोरबा के आसपास का क्षेत्र पूरा जब उलटा, और आजू बाजू में ये भी लगा है तुम्हारा झारखंड और ये सब उड़ीसा की बॉर्डर, तो ये भी सब आ जाता। कथा नहीं सुन पाते तुम, हो सकता है व्यवस्थाओं में लगे रहते, पर शिवजी ने विचार करा, तूने 2 साल दाढ़ी नहीं बनाई, 2 साल बाल ना कटाए, 2 साल तक तू तप साधना करता रहा, तो मेरे शंकर भगवान ने सोचा जब इतना तूने करा है तो कथा भी दिल लगाकर एक जगह पर बैठकर श्रवण कर, सुनो, धारण करो। ये शिव सोचो, अच्छा सोचो, कुछ अच्छा ही मेरे बाबा ने लिखा। और ये जितनी माताएं बैठी ना, जीजियां जितनी बैठी है बाहर कुर्सी पे, जो लोग बैठे हैं, ये बड़े खुश होकर सुन रहा है इतनी प्रसन्नता में, क्योंकि इनको ही मालूम इतनी पास से तो कथा
नहीं मिल सकती थी ये तो, क्योंकि ना जाने पंडाल में भी कहाँ बैठते और एलईडी पर देखते, पर इतने करीब में बैठकर कथा सुनने को मिल रही है, तो तुम तो घर जाके 2 लोटा क्या 4 लोटा जल चढ़ा दे वाली, पक्का है ये विचार तो पक्का है। अब यहां से जाओ तो तुम यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, आईजी, कमिश्नर, एसडी सबको धन्यवाद देना, 2 लोटे जल का प्रताप था जो तुमने महाराज की कथा इतने पास में से सुनवा दी। महाराज ये कृपा है, शिव तत्व है। शंकर शंकर कुछ अच्छा सोचा होगा उसने, बहुत अच्छा सोचा, उसकी करुणा है बहुत। विचार कर, शिलाद मुनि ने कहा इतना समय लगा दिया तुमने आने में, मैंने तो सोचा नहीं था कि इतना समय लगेगा। महाराज लिखावट बता देती है पेन में शाई कौन सी है, और सिखावट बता देती है कि घर में कमाई कौन सी है। सावधानी रखकर सुनना जरा, घर की कमाई और पेन की शाई, ये दोनों हमारे सामने जरूर आती है। एक घर की कमाई और पेन की शाई, ये दोनों हमारे सामने जरूर आती है। हमारी लिखावट बता देती है, जब हम लिखने बैठते हैं लिखावट बता देती है कि तुम्हारे पेन में शाई कौन से रंग की है, ये तुम्हारी लिखावट बताएगी। और महाराज सिखावट तुम्हारे घर की कमाई बता देगी। तुम्हारे बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, बच्चे माता पिता का आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। फिर निवेदन करूंगा, बच्चों को खूब पढ़ाओ, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, जितनी अच्छी एजुकेशन दे सकते हो दो। खूब पढ़ाओ, पर बच्चों को पढ़ाने के साथ में संस्कारों में भी ढालो। ज्यादा पढ़ने के बाद बच्चे आपको खुद, जिन बच्चों को आपने पढ़ाया अगर उनमें संस्कार नहीं होंगे तो वो बच्चे धीरे धीरे आपको बेवकूफ समझने लगेंगे। मम्मी तुम्हें अकल नहीं है, तुम चुप रहो। पापा अपने ऑफिस में ये बात बताना, हमको मत बताओ। हमने कई लोगों को देखा है, बड़े बड़े पद अधिकारियों को देखा है, जिनकी सत्ता पूरे ऑफिस में चलती है पर घर में औलाद से हार जाते हैं, घर में औलाद से हार जाते हैं। हमने बड़े बड़े, हमारा तो सब दूर जाना है, सब दूर से मिलना है, सबसे मिलना होता है, सबके पास जाना होता है। बड़े बड़े अधिकारी बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं, बहुत ऊंचे पद पर हैं, जिनकी धाक सब दूर चलती है, पर रिटायरमेंट होने के बाद वो बाप भी आंख में से आंसू बहाकर कहता है कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, खूब ऊंचे पद पर पहुंचाया, खूब एजुकेशन में पैसा लगाया, पर मेरे बच्चों को मैं संस्कार देना भूल गया। वो बच्चे आज मुझे सिखाते हैं, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, अपना अब हम नहीं सुन सकते, आप शांति रख लो, ये बच्चे कहते हैं। भगवान को रिझाने के लिए दिखावा नहीं चाहिए भाई। कोई कहे तुम संत बन जाओ, कोई कहे तुम साधु बन जाओ, कोई कहे तुम त्यागी बन जाओ, कोई कहे तुम वैरागी बन जाओ, कोई कहे तुम गंगा के घाट पर बैठ जाओ, कोई कहे तुम नर्मदा के घाट पर बैठ जाओ, कोई कहे तुम अपना घर छोड़ दो। हाथ जोड़कर बोलना मैं कहीं नहीं छोड़ूं, मैं तो यहीं छाती पे मूंग दलूंगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहूंगा। सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थाश्रम। घर में रहो, दिखावा कर कर मत रहो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का मन मत दुखाओ, और अपनी जिंदगी मस्त होकर जियो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपने कोई मतलब नहीं किसी। श्री शिवाय नमः। अपन अपनी मस्ती में रहो। नंदी महाराज की जय। साधु बन जाओ, काय को बन जाओ, संत बन जाओ, काय को बन जाओ। भगवान ने मनुष्य की देह दी, भजन करेंगे। जैसे मीराबाई अपने महल में रहती थी और गिरधर गोपाला को भजती थी, नामदेव जी घर में रहते थे, पंडरीनाथ को भजते थे, तुकाराम घर में रहते थे, भगवान का भजन करते थे, कर्माबाई घर में रहती, भगवान का भजन करती। हम भी करेंगे, घर में रहकर करेंगे, परिवार में रहकर करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे। हमसे दिखावा बनता भी नहीं। दिखावे से परमात्मा कभी प्रकट नहीं हुआ, प्रेम से प्रकट हुआ। तारकासुर को मार दे कार्तिकेय, वो उसके कर्म का भोग है। परमात्मा सबके भीतर है, उसको प्रकट करना है, उसको प्रकट करना है। जब कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार करा
तारकासुर का संहार करा तो तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, इन तीनों ने तप करा, वर मांगा। भगवान शंकर पशुपति नाथ बने और इन तीनों का संहार किया। पशुपति व्रत का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। पशुपात्य अस्त्र का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। पशुपति व्रत का विधान शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा यदि आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो हिंदी की लो, उसको पढ़ो, उसको पढ़िए। हमसे अगर कोई लोग कहते हैं कि ये आप बोलते हैं कहां लिखा है, हम पूरी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा एक आसन लगा के उनको बिठा देते हैं, इसको पूरा पढ़ ले, एक एक अक्षर पढ़ना और हम पूछेंगे वहां से जवाब देना, फिर हम बताएंगे कि हमने जो बोला कहां से बोला। पढ़ो, भले 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, एक जगह बैठ के एक एक शब्द पढ़ना, आपको मिल जाएगा कि पशुपति व्रत कहाँ लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ लिखा है, शिवरात्रि का पूजन विधान कहाँ लिखा है, शंकर का स्मरण कहाँ लिखा है, काली मिर्च विधान कहाँ लिखा है, काली तिल कब चढ़ाना है, मक्खन का शिवलिंग का विधान कहाँ है, दही का कैसा वर्णन, दूध का वर्णन, दुर्वा का वर्णन, बेलपत्र का वर्णन, शमीपत्र का वर्णन, आंख का पुष्प का वर्णन, मूंग का वर्णन, अरहर का वर्णन, एक एक चीज शिव महापुराण में लिखी, आप पढ़ो। जो प्रश्न करते हैं उनको कहते हैं पहले धीरे से यहां बैठो और पूरा 7 दिन, 8 दिन, 6 दिन, 5 दिन, जितना दिन लग रहा पढ़ो, एक एक शब्द पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण भले हिंदी के लिए कराओ पर पढ़ो, उसमें एक एक शब्द मिलेगा। कहा भगवान शिव ने पशुपति नाथ बनकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष को मारा। शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। पशुपति व्रत पहले छुपा हुआ था, शिव महापुराण के माध्यम से आप सब ने करना प्रारंभ करा। कई लोग आज भी पशुपति व्रत के विधान को हमारी आवाज में लेकर भी चेंज कर कर बोल रहे हैं। कई लोग उस पशुपति व्रत के विधान को बदल दे रहे हैं अपने माध्यम से, अपनी भाव प्रकट कर कर। पर पशुपति व्रत का जो नियम है वो एक ही नियम है जो शिव महापुराण के अंतर्गत है। सुबह पूजा की थाली लगाई है, 5 व्रतों का विधान है, छठा व्रत का विधान नहीं है। कितने व्रत? 5। सुबह पूजन की थाली लगाई है, पूजा की थाली, अभिषेक का सामान सब लेकर आप मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर बाबा का जल अभिषेक पूजन करिए जिस हिसाब से आप करते आए हो। पूजन की थाली में सामान उतना रखना जो शाम को भी आपके साथ चला जाए, अलग से नहीं रखना पड़े। अलग से केवल शाम को दिए रखो, जल रख लो थोड़ा सा, और बाकी का जो मिष्ठान आप तैयार करोगे बस वो, बाकी का चंदन, अबीर, गुलाल ये सब सुबह की थाली का रखिए, थोड़ा फल जो भी रखना। सुबह पूजन करो बाबा का, निवेदन करो, घर आ जाओ, थाली को ढक कर रख दीजिए। शाम को जब जाओ कोई प्रसाद उतना ही बनाओ जितना भगवान के लिए बना रही हो। ये नहीं कि खीर ज़्यादा बना ली तो आधी हम यहाँ ले जाएं और आधी घर के लिए छोड़ दें, नहीं, उतना ही बनाओ जितना भगवान के लिए जाएगा, जिसमें से 3 हिस्से होंगे। एक पात्र में भरकर ले जाओ, दोने ले जाओ, कटोरी ले जाओ, प्लेट ले जाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े, कागज ले जाओ, जो तुम्हारा मन पड़े वो ले जाओ। 6 दिए लेकर जाओ, बाबा के मंदिर में जाकर पूजन अर्चना करो। शाम को अभिषेक नहीं करना है, केवल छींटा देना है। थोड़ा सा जल जो बचा हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा छींटा देकर, जल का थोड़ा सा छींटा देकर पूजन आदि कर कर, जैसी पूजन सुबह करी वैसे ही भाव से पूजन करो। 5 दिए थाली में से नीचे रख दो, छठवा दिया भी नीचे उतार दो थाली में से। 5 दिए लगाना जब प्रसाद के 3 हिस्से पूरे कर दो। प्रसाद के 3 हिस्से रख दो नीचे,
फिर दिए लगा दो 5। एक दिया उठाकर जिसको जलाया नहीं है वापिस अपनी थाली में रख लो। 5 दिए प्रज्वलित कर कर बाबा को निवेदन कर दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना। दिल से बाबा इस कार्य के लिए मैंने करा है, इसको स्वीकार कर लेना। बहुत सुना बाबा पशुपति व्रत में कर रही हूँ, मैं भी पूर्व में ना जाने कितनी योनियां ली होंगी, कौन सा मैंने बेकार कर्म करा होगा जो आज मुझे दुख भोगना पड़ रहा। इस दुख को आप मिटा सकते हो क्योंकि आपका नाम पशुपति नाथ है, आप इसको मिटाइए। विनय करो, बाबा से विनती करो, एक दिया एक प्रसाद का हिस्सा थाली में लेकर आ जाओ, बाबा को निवेदन कर कर बाकी का वहां छोड़कर एक दिया एक प्रसाद का हिस्सा लेकर आ जाए। एक दिया एक प्रसाद का हिस्सा लाए, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठकर अपने घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर उस दिए को घर के बाहर प्रज्वलित कर दो। भगवान से विनती करो, भोलेनाथ आप मेरे घर में प्रवेश कर कर मेरा कार्य सिद्ध करें। बाबा को निवेदन कर कर अंदर जाइए। भोजन करने से पहले जो मीठा है एक हिस्सा प्रसाद का है उसको खा लीजिए। उस हिस्से में से किसी को नहीं देना, चाहे घर में बच्चे हों चाहे बड़े हों, उस प्रसाद का हिस्सा केवल तुमको खाना। पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में फिर भोजन करिए। एक समय फलाहार कर सकते हो, दूसरे समय भोजन कर सकते हो। इसमें जरूरी नहीं कि आपको मीठा ही खाना है। शाम का जो प्रसाद बनेगा वो मीठे का ही भोग लगेगा। सवेरे आप आराम से नमकीन का भी फलाहार कर सकते हो, मीठे का भी फलाहार कर सकते हो। फलाहार के लिए कोई मना नहीं है, फलाहार आप कैसा भी कर सकते हो। पर भोजन जब करोगे, अन्न जब खाओगे, जब पहले भगवान का प्रसाद पा लो। 4 पशुपति व्रत पूर्ण हो, बीच में अगर कहीं रजस्वला धर्म आ गया, आपको पूजन नहीं करना है, घर में कोई सूतक सावड़ आ गया या कोई व्रत फंस गया, एकादशी आ गई या कोई व्रत आ गया, तीज आ गई, चतुर्थी आ गई, जिसका आप व्रत करते हुए आए हो, तो पशुपति व्रत उस दिन मत करो, फिर अगले सोमवार कर लेना। 3 हो गए, एक रह गया बीच का, उसको अगले में करो, वो चौथे में गिनती में आ जाए। 5वां छूट गया, कोई बात नहीं, 1 महीने बाद तो होगा, 8 दिन बाद तो होगा, 15 दिन बाद तो होगा, फिर उसको गिन लो, 5वां हो जाए। महाराज ऐसे 5वां व्रत जब आए, 5वें व्रत के दिन शाम को जब पूजन करने जाओ, एक श्रीफल, कुछ रुपए, 11 रुपए आदि जो भी है, नारियल पर रखकर बाबा को विनय कर कर, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत पूर्ण हो रहा है, आपकी कृपा हो, मेरी झोली भरना बाबा, विनती करो। और वो श्रीफल रुपया रखकर 5 दिए लगाकर, एक दिया वापिस लेकर, एक हिस्सा प्रसाद का लाकर देहली पर अपने वही दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर कर भोजन ग्रहण करो। बाबा को निवेदन कर लो। पशुपति व्रत का कोई उद्यापन नहीं है, पशुपति व्रत का एक ही उद्यापन है, जो श्रीफल और 11 रुपए आपने मंदिर में रखे हैं, वो उद्यापन के भाव से रखे हैं, भगवान को नमन कर कर रखे हैं। ये पशुपति व्रत। अब दुनिया के लोग इसको पशुपति व्रत को कहीं इतनी बत्ती लगा दो, तो इतनी बत्ती का दिया लगाओ, तो ऐसा करो, तो गलत। उसका नियम जो है वो एक ही है, उस नियम के अलावा कोई नहीं। आप प्रेम से करो, स्नेह से करो, उसको दिल से बुझाओ, मन से बुझाओ। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आप दिल से उसका स्मरण। ये पशुपति व्रत है। एक व्रत करने के बाद अगला जब व्रत करो तो थोड़ा रुक कर करना, एक साथ लगे लगाए व्रत ना करिएगा, थोड़ा रुक कर करिए। इंतजार करो 3 महीने का कि बाबा मेरी ऊपर कृपा जरूर करेगा। दिल से करा है तो वो दिल से देगा, झोली भर कर देगा, ये निश्चित है। उसका व्रत फल देता है। करना जरूरी नहीं है कि व्रत माताएं करेंगी, पुरुष कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, बेटा बेटी कर सकते हैं, नवयुवक बच्चे कर सकते हैं, पर दिल से करो उस पशुपति व्रत। कोई आपका दूसरा व्रत फंस गया है तो पशुपति व्रत को छोड़ दो। उस दिन आपका जो व्रत है, एकादशी हो, चतुर्थी हो, तीज हो, छठ हो, उसको कर लो। नवरात्रे फंस गए, नवरात्रे कर लो, उसके बाद कर लेना पशुपति।
जितने व्रत रह जाए उस व्रत को बाद में। महाराज शिव कृपा, व्रत एक ही मंदिर में करना, जिस मंदिर में पहला व्रत करा है उसी मंदिर में 5 व्रत करना। ये नहीं कि हम मायके में 2 व्रत करके आ गए और तीसरा व्रत हमने ससुराल में कर लिया। नहीं, 2 व्रत करके मायके से आ गई हो तो 3 व्रत भी मायके जाके ही करना। अगली बार ऐसे जाना कि सोमवार बीच में फंस जाए और तुम 1 व्रत करके आ जाओ। मायके में अगर व्रत कर रही हो तो अपनी पूजन का सामान अपने ही रुपए का होना चाहिए, मायके के पैसे का नहीं चाहिए। कुंवारी होती और तुम मायके के सामान से पूजन करती, अगर कुंवारी होती तो तुम्हारा वो पूजन लगता, पर विवाह होने के बाद, गोत्र बदलने के बाद आप अपना पूजन का धन अपना खर्च करें। दोपहर के बाद अगर हम बेलपत्र को तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो शिव उसे स्वीकार नहीं करते। फूल, सूर्य की किरण निकलती है, प्रकाश थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा उजाला हो जाए और रात्रि सूर्य अस्त के पहले पुष्प को हम तोड़ सकते हैं, फूल हम तोड़ सकते हैं। बेलपत्र सुबह से लेकर दोपहर तक हम तोड़ सकते हैं, पर दोपहर के बाद में बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये ऐसे पर्व हैं जिस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये वो पर्व है जिस पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। पुरानी बेलपत्र 1 महीने पुरानी भी रखी है। पुरानी बेलपत्र मंदिर के बाहर भी अगर निर्माल्य में उतरी हुई बेलपत्र किसी डलिया में पड़ी है, बहुत सारी बेलपत्र अगर किसी ने ले जाकर निर्माल्य को कहीं ले जाकर पटक भी दिया है मंदिर के कोने में, वहां से बेलपत्र उठा लो, उसको धो लो, साफ कर लो, वापिस ले जाकर महादेव को चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लो। पशुपति व्रत कर रहे हो, चतुर्थी पड़ गई, अष्टमी पड़ गई, द्वादशी पड़ गई, बच्चों से मत कहो कि बेलपत्र तोड़ कर लाओ। बच्चों से कहो जाओ शंकर जी के मंदिर में कहीं डलिया में कहीं 1-2 बेलपत्र भी, 1 बेलपत्र भी अगर कहीं साइड में पड़ी हो उसको उठा लाओ, धो, बाबा के थाली में रख लो और पशुपति व्रत पर भी चढ़ा दो। दोपहर के बाद में पूजन करने जा रहे हो, बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़वाइए। फूल सुबह प्रकाश होने से लेकर रात्रि को, शाम को जब सूर्य अस्त हो उसके पहले फूल आप तोड़ लो, मना नहीं है, दिन भर का समय आपके पास है, पर रात्रि में फूल नहीं तोड़ा जाता। शंकर भगवान पर समर्पित कोई प्रसाद शिव जी को चढ़ाया गया, कोई प्रसाद रात भर नहीं रखना चाहिए। आप लोग तो संकट सोमवार अगर किसी ने करे हों, किसी ने करे संकट सोमवार या 16 सोमवार, हाथ उठाओ, किस किस ने करे हैं? पहले करें आप लोगों ने, रखो। जो लोग 16 सोमवार करे हुए होते हैं, संकट सोमवार करे हुए होते हैं, उनको मालूम होता है, उनके स्मरण में रहता है कि संकट सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको रात भर नहीं रखते। उसका कारण स्कंद पुराण में भी कहा गया, उसका कारण शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया। शंकर भगवान का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद, अगर जितना जितना अंधेरा बढ़ते चले जाता है, जितना जितना रात्रि होती चली जाती है और दूसरा दिन अगर लग जाता है, तो उस प्रसाद पर आपका हक नहीं रहता, उस प्रसाद पर फिर चंड का हक हो जाता, फिर उनके गणों का हक हो जाता है, फिर आपका हक समाप्त। तीसरी बात का स्मरण करिएगा, एक तो बेलपत्र दोपहर के बाद न तोड़िए, दूसरा पुष्प रात में ना तोड़िए,
तीसरा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, संक्रांति, इस पर बेलपत्र ना तोड़िए। मंदिर की चढ़ी हुई, कहीं रखी हुई, कहीं अगर निर्माल्य में भी कहीं ले जाकर पड़ी है, वो भी समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र तो यहाँ तक वर्णन करती है कि अष्टमी नवमी दोनों पड़ रही है और आपको बेलपत्र की जरूरत पड़ रही, तो एक बेलपत्र आप एक बेलपत्र को या तो वस्त्र में संजो कर रख लो, रख सकते हो, संभाल के रख लो, ना बने तो तुम्हारी जो पाठ पढ़ने की पुस्तिका होती है, जिसको तुम भजन गा लेती हो, पढ़ लेती हो, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, गोवर्धन चालीसा, जो पढ़ लेती हो, वही उसी में रख लिया और वही बेलपत्र वापिस हमको प्राप्त हो गई। हमने वही शिव जी को वापिस चढ़ा दी और उससे हमको फल की अनुभूति प्राप्त हो गई। जरूरी नहीं है तोड़। पंच पुष्प में 5वें नंबर का पुष्प आता है। भगवान शंकर आनंद के साथ में विराजमान थे और देवताओं ने जब मंथन किया, उस मंथन में जो विष निकला, वो विष देवाधिदेव महादेव को दिया गया। अब बाबा देवाधिदेव महादेव को जो विष प्राप्त हुआ, तो पार्वती मैया को शिव जी ने याद किया, पार्वती आओ। ये एक चतुर्पति की विद्वत्ता है। एक विद्वान पति जो होता है, चतुर्पति जो होता है, उसकी विद्वत्ता जो होती है, उसको दर्शाया है मेरे महादेव ने। बहुत विडंबना में जीवन चल रहा, बहुत परेशानी में चल रहा, बहुत टेंशन चल रहा, पति किसी को बताना पसंद नहीं करता, बहुत चिंता है, घाटा लग गया, कर्जा बढ़ गया, तकलीफ हो गई, रोग हो गया, बीमारी हो गई, कुछ गलत करी आया, कुछ अच्छा करी आया, किसी को बताए ना बताए, पत्नी को एक बार बोल कर देखना, वो तुमको विल पावर मजबूत करेगी, कह देगी चिंता मत करो, मैं हूं और आप हो, सब करेंगे। पर पति पत्नी को ऐसा धुतकार, तू चुप रहे, तेरे में अक्ल नहीं है, तू तो पगली है। अरे भाई, इसने तेरे से कहा था कि तू कर्जा करके आ। इतनी माताएं बैठी है, इतनी और इतनी टीवी पर कथा सुन रही हैं। एक माता ने कभी अपने पति से कहा हो कि तुम कर्जा करो, चोरी करो, डाका डाल के लाओ? कोई नारी अपने पति को चोरी करता नहीं देखना चाहती, कोई पत्नी अपने पति को डाका डालते नहीं देखना चाहती, कोई पत्नी अपने पति को कर्जे में डूबते हुए नहीं देखना चाहती। पत्नी हमेशा पति को चंद्रमा की रोशनी की तरह बढ़ती हुई देखना चाहती है, सूरज की रोशनी की तरह बढ़ते हुए। अब कर्जा हो गया, तकलीफ आ गई, बुरा करिया है, बेकार काम करिया है, तो घबराना नहीं। अपनी धर्म पत्नी को एक बार आद्य शक्ति समझकर, पार्वती समझकर, शिव की शक्ति समझकर उसको भी अपनी बात कहो, दिल से कहो, जो सच है उसको कहो। वो आद्य शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ में बैठी है, तुमको खड्डे में नहीं पटकेगी, थोड़ा ना थोड़ा उसकी विवेक से, उसकी बुद्धि से समझाने का प्रयास करेगी और तुमसे इतना जरूर कह देगी, अब जो हो गया हो जान दो, चिंता मत करो, होगा, देखेंगे, आप और हम है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब आगे बढ़ेंगे, फिर करेंगे। ये नारी का बल है, ये नारी की बलता है, ये उसका धैर्य है। धैर्य उसका। पत्नी मर गई, पति टूट गया। क्यों भैया? आज तुम मदिरा की दुकान पर खड़े थे, क्या बात है? बहुत गम था इसलिए पी ली। अच्छा, पत्नी का पति किसी का मर जाता है, कोरोना में चले गया, इसको गम नहीं था, ये नहीं गई। तुम्हें गम था, कर्जे में लदालुम हो गए, गम हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, गम हो गया, झगड़ा हो गया, गम हो गया, और तुम मदिरा की दुकान पर चले गए।
नारी की जिंदगी में कितना गम है। ताने सुन रही है, अपशब्द कह रहे हैं, लोग ताने दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, रोती है तो भी रसोई घर में रोटी बनाकर अपने बच्चों का पेट भरती है। वो नारी कोई सहन नहीं हो। गम तुमको है, गम इसको नहीं। जो आता है, पति आया तो दो शब्द कह गया, देवर आया तो कह गया, जेठ आया तो कह गया, ससुरा आया तो कह गया, सासू आई तो कह दिया, मायके वाले बोले तो बोल दिया, भैया से बोलो तो भैया बोले, भाभी से बोलो तो भाभी बोले। एक नारी, बेटा है तो बेटा बोले, छोरी है तो छोरी बोले। एक नारी जिंदगी भर सुने, इसको गम नहीं है। फिर भी शंकर की आदि शक्ति इसके अंदर विराजमान है, इसलिए धैर्य रखती है, फिर आगे बढ़ जाती है, रोती है, पोंछती आंसू, फिर भी तुम्हारा साथ दे जाती है, फिर भी साथ देती है। वो नारी है। और तुम कहते तुम्हें अकल नहीं है, तू चुप रहे, तेरे में अकल नहीं, तेरे में अकल नहीं। और जब पूरी तरह से खड्डे में गिर जाता है, तब आखिरी में कोई साथ नहीं देता, तब वो फिर पत्नी कहती है ये मेरी रकम पड़ी हुई है, उतार कर दे देती है, बेची आओ, ले जाओ, कर्जा चुका दो। आखिरी में भी वही साथ दे रही है, अंत बिंदु में वो साथ दे रही है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, रकम दुकान पर कब जाती है? जब घर में दुख आता है। किसी भी नारी की रकम दुकान पर ऐसे नहीं जाती। बोलो नहीं जी जी सही है कि गलत है? घर में कर्जा बढ़ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, तब घर की रकम दुकान पर जाती है। जब घर की रकम दुकान पर जाती है, जब दुख आता है, जब दुख आता है तो सोने की रकम दुकान पर जाती है। उसी तरह जब जिंदगी में दुख आए तो इस मनुष्य के शरीर को, इस रकम को भी महादेव के चरणों में उस दुकान पर ले जाओ तो शिव संभाल ले। सोने की रकम दुकान पर जा रही है, सोने की रकम दुकान पर पहुंच रही है। ये शरीर भी उस परमात्मा की चौखट तक जाना चाहिए। हम उसके भरोसे। पति कहता है पत्नी से, तुझमें विवेकता नहीं, तुझमें बुद्धिता नहीं, तुझमें तू नहीं जानती। अरे तकलीफ आई है, एक बार बैठकर उससे भी कहो जो तुम्हारी अर्धांगिनी है। और अर्धांगिनी से भी निवेदन है, अपने मन में कुछ ना रखते हुए अगर कुछ बात कहना है तो अपने पति से कहो, किसी से मत कहना। दुकान पर 50 नौकर काम करते हो, फिर भी फोन लगाकर नौकर से मत कहना कि तुम मेरे को ये सामान ला कर दो। अगर कहना तो अपने पति से कहना। क्यों? अगर एक आध बार तुमने नौकर से कहा सामान ला कर दो, नौकर 3-4 बार सामान ला कर देगा तो हो सकता है लोगों की दृष्टि गलत हो जाए। अपने पति से कहना मुझे ये सामान ला कर दो, वो लाए तो ठीक, ना लाए तो ठीक, पर नौकर से भी मत कहना कि मुझे सामान ला कर। अपनी चिंता वृत्ति से जाओ, मुझे ये सामान चाहिए। कितना सुंदर संवाद है। माता धूमावती और शिवजी का धूमेश्वर नाम पड़ा था। शिवजी ने कितनी विचित्र लीला करी है, जरा देखिए। गणेश जी रोते हुए आते हैं और माता पार्वती से कहते हैं मां मुझे भूख लगी है। कार्तिकेय षडानंद रोते हुए आते हैं, मां मुझे भूख लगी है। अशोक सुंदरी रोते हुए आती है और कहती है मां मुझे भूख लगी है। और शंकर जी अखंड समाधि में लीन, तब साधना में लीन, भूख लग रही है। माता पार्वती ने देखा कुछ भी नहीं था, क्या दूं बच्चों को? अगर मेरे स्तनों में दूध होता तो मैं अपने बच्चों को पिला देती, पर स्तन में दूध भी नहीं। क्या दूं? भूख से बिलक रहे भगवान गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी सब भूख से बिलक रहे थे। पार्वती जी शिव जी के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर बोली, बाबा उठिए, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, उठिए। शिव जी नहीं उठे। गणेश जी माँ का पांव पकड़कर बोले माँ बहुत भूख लग रही है। षडानंद कार्तिक के बोले माँ बहुत भूख लग रही है। अशोक सुंदरी कह रही है मुझे भूख लग रही है। भोजन नहीं था। माँ फिर शिव जी को जगाई, भोलेनाथ नहीं जागे, मेरे स्तनों में दूध नहीं तो अपने बच्चों को पिला देती। अब वो स्तन में दूध लाने के लिए माँ ने क्या लीला रच दी, क्रोध में आ गई पार्वती। अपने बच्चों को भूखा मरते हुए कोई नारी नहीं देख सकती, कोई नारी नहीं। कौन नारी देखे? एक मां अपने बच्चे के लिए
समर्पण का भाव लेकर चलती है। देखा मेरे बच्चे भूखे, स्तन में दूध नहीं, पार्वती जी को क्रोध आया, शंकर जी को उठा लिया, उठाकर मुंह में भरकर निगल गई, स्तन से दूध बहने लगा, बच्चों को पिलाने लगी। हाहाकार मच गया, साबधूर। शिव जी को पार्वती जी निगल गई, शिव जी नहीं, शिव जी नहीं, शिव जी नहीं। देवताओं ने आराधना करी, मां कृपा करो, मां प्रकट करो महादेव को। शंकर जी को धुएं के रूप में अपनी नासिका से महादेव को प्रकट कर दिया। शिव जी का नाम ध्रुमवान हो गया और पार्वती का नाम ध्रुमावती हो गया। शिव जी धूमवान बन गए, माता पार्वती धूमावती बन गई। शंकर जी ने कहा, पार्वती तू अपने पति को थोड़ी देर के लिए निगल गई थी, तेरा पति उस समय पर नहीं था, इसलिए धूमावती तू बेधब्य के रूप में रहेगी। ना तेरी मांग में सिंदूर होगा, ना गले में मंगलसूत्र होगा, ना बिछुड़ी, ना चूड़ा होगा। आज भी दतिया में पीताम्बरा धाम में मां धूमावती के मंदिर है। मां धूमावती का अगर आप दर्शन करने जाओगे तो मां सौभाग्यवती नारी को अंदर नहीं जाने दिया जाता, पर्दे में बंद रहती है, 16 श्रृंगार नहीं करती, मां बेधब्य के रूप में रहती है। ना मांग में सिंदूर है, ना नाक में लौंग है, ना गले में मंगलसूत्र है, वो धूमावती माता है। आज भी दुनिया के बड़े बड़े राजनेता दतिया में जाकर धूमावती की पूजन करते हैं और उससे वर प्राप्त करते हैं। वो धूमावती है, वो पीताम्बरा पीठ में बैठी है, अलमस्त होकर अपने बच्चों के लिए निकली थी, अपने बच्चों। ध्रुमवान ध्रुमावती बड़ा उसका सहजता क्या है? जीवन कोई सरल है क्या? जीवन में कोई सरलता है? शिव जी ने, पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ जी विष आया है, आपके लिए आया है। शंकर भगवान बोलते हैं, मैं अकेला नहीं पीऊंगा, तू कंठ में जाकर बैठ जा, अर्धांगिनी है तू मेरी, बराबर की हकदार है तू मेरी, बैठ मेरे पास। कंठ में मां बैठी, शिव जी ने विष पिया, कंठ में पहुंच गया। नीचे जा रहा था विष, शंकर भगवान ने उसको कंठ में ही रोक लिया। अंदर जाएगा तो मेरे उदर में ना जाने कितने शिव भक्त बैठे हैं। शिव पुराण कहती है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी शंकर भगवान के उदर में विराजमान है। शंकर जी एक चावल का दाना खाते हैं और सबका पेट भर देते हैं। शिव जी आराम से सोते हैं तो सबको निंद्रा आती है। शिव मस्त रहते हैं तो सब मस्त रहते हैं। शंकर जी को लगा, अगर मैं विष पी गया और वो विष पेट में चले गया, वो विष उदर में चले गया, तो मेरा पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी पर जितने जलचर, थलचर, वायुचर जीव जो रह रहे हैं, जो मनुष्य रह रहे हैं, ये सब विष के असर से मर जाएंगे। तो पार्वती जी कह रही है, प्रभु इसको अंदर गटको। पार्वती जी कह रही है, इसको नीचे उतारो। शंकर जी कह रहे, नहीं उतार सकता, क्योंकि नीचे मेरी औलाद बैठी है, नीचे मेरी संतान बैठी है, सब मर जाएगी, इसलिए मैं इसको अंदर नहीं उतार सकता। तो पार्वती जी कह रही है, मैं कंठ पर बैठी हूं, ये विष मेरे पास है। शिव जी कहते हैं, माता पिता की जिंदगी है ही ऐसी, जिंदगी भर विष पीना है और औलाद को सुरक्षित रखना है। माता पिता की जिंदगी है ऐसी, जिंदगी भर विष पीना है, औलाद को सुखी रखना है, ये माता पिता है। घर में पिता शिव का स्वरूप है, मां पार्वती का स्वरूप है। कितना विष पीते होंगे। घर की ठंडी रोटी घर का बुजुर्ग, घर की बूढ़ी मां खा लेती है, उसको भी गर्म रोटी अच्छी लगती है, पर बूढ़ी माँ कहती है दाल अच्छी बनी, कड़ी अच्छी बनी। घर में ठंडी रोटी रखी है ना, वो फ्रिज के ऊपर 2 ला के दे दे। बहू कहती है ठंडी क्यों खा रही हो, गरम खा लो। नहीं नहीं, तू मुझे ठंडी ला दे, क्योंकि सास को मालूम है ये ठंडी रोटी कोई नहीं खाएगा, बाद में गाय को पटक दी जाएगी, बाहर कुत्ता को डाल दी जाएगी। मेरा पति एक एक रोटी कमा कर लाया, एक एक निवाला, एक एक अन्न का दाना लाया, इसको पटकूंगी नहीं। घर की बुजुर्ग ठंडी रोटी खा लेती है क्योंकि फेंकी ना जाए, कल की ठंडी सब्जी खा लेती है क्योंकि फिकाए ना। एक एक ईंट जोड़कर, एक एक दाना जोड़कर उसने महल बनाया है, कैसे उसको बर्बाद होते देख ले। इसलिए घर के माता पिता शिव